नमस्कार, ताल ठोके देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। पहले नुपुर शर्मा का सिर लाने पर इनाम का ऐलान, तो आप पूरे हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी। एक गुस्ताखी पर क्या है आखिर गुस्से की हद, ये सवाल जरूरी है। और क्या ये गुस्सा इस हद तक जा सकता है कि भारत को हिलाने की धमकी दे दी जाए? पहले अजमेर शरीफ के एक खादिम ने सिर काट कर लाने पर इनाम रखा, उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो अब उससे बड़े खादिम सरवर चिश्ती की एक तकरीर सामने आई है जिसमें वो ये धमकी दे रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो ऐसा आंदोलन होगा कि हिंदुस्तान हिल जाएगा। आंदोलन लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन देश हिलाने की धमकी क्यों दी जा रही है? इस तकरीर में सरवर चिश्ती उन हिंदू दुकानदारों के बहिष्कार का ऐलान करने का इशारा कर रहे हैं जिन्होंने नुपुर के समर्थन में दुकानें बंद रखी थी। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा पोल क्वेश्चन है जो इस तरह के धर्मगुरुओं पर ही है कि धर्मगुरुओं की धमकी से देश का माहौल और बिगड़ेगा। आपको क्या लगता है, धर्मगुरुओं की धमकी से देश का माहौल और बिगड़ेगा? आपका जवाब znews.com/vote। अपना रिस्पांस पहुंचाइए हम तक। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपका रिस्पांस हम शेयर करेंगे, दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। मोदी साहब, वजीर आजम साहब, आपने खामोशी क्यों धारण कर दी? मुस्लिम बैशिंग के अलावा, इस्लाम बैशिंग के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है और दरगाह बाजार और नले बाजार की जो दुकानें बंद हुई हैं, ये ज़ायरीन ख्वाजा से कमाते हैं और इनको अब इनके बारे में ज़ायरीन ख्वाजा ही सोचे। सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गजल लाएगा who will never like गिनी जाए। मैं अपना उसे ये कर दे दूँगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊँगा। भाई सलमान चिश्ती की बात, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने घर से बैठ के बयान दिया था, ये मेंटली रिटार्डेड पर्सन, ड्रग एडिक्ट है और हिस्ट्री शीटर है। नुपुर शर्मा के सवाल पर जब कानून अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी उन्हें लगाई है। दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है, कई राज्यों में मामले दर्ज हो चुके हैं, तफ्तीश हो रही है। तो फिर धर्म गुरुओं को इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या है? तालठोक के बहस को मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह है कि नुपुर पर गुस्से की हद क्या होगी? जो सवाल हमने पूछा था कि गुस्ताखी पर गुस्से की हद है क्या, सवाल ये भी है कि पहले जिस तरह से इनाम का ऐलान किया गया, अब ये हिंदुस्तान को हिलाने की बात क्यों की जा रही है? भारत को हिलाने का मतलब क्या है? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्या इसे जहरीला फरमान ना माना जाए? और साथ ही ये गुस्सा है या फिर इसे कहें देश के साथ गुस्ताखी? तो हिंदुस्तान हिलाने की ये धमकी जो है, ये दी क्यों जा रही है और इससे क्या हासिल होगा? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ शोएब कासमी है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर अजीज खान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ है, आपको बता दें पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला तो कमेंट शोएब कासमी में आप ही से चाहती हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट लगातार वायरल हो रहा है, बहुत इस पर डिस्कशन हो रहा है। ये हिंदुस्तान हिला देंगे, ये इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये वही लोग हैं जो पिछले 8 सालों से देश की सरकार से बाहर हो गए हैं। लोकसभा, विधानसभा, पंचायतें और विधान परिषद की सीटें हार चुके हैं और कांग्रेस और उसकी बी टीमें पूरे देश में लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है। अब उन्होंने, पहले ये भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ थे, अब ये देश के मुखालिफ हो गए हैं। हताशा का ये आलम है कि ये नहीं सोच रहे हैं कि हम ये सब जो करेंगे और मुसलमानों के ज़रिए करवाएंगे, उसका नतीजा क्या होगा। 140 करोड़ का देश टूटेगा, आपस में लोग लड़ेंगे, धर्म गुरुओं की, आम आदमी की, किसी गरीब की, किसी अमीर की हत्या होगी, आतंकवाद फैलेगा, देश टूटेगा। आज हम जो कोस्ट पे सीरिया, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान हमारे जैसे साथ देशों सरवर को, चिश्ती जुड़ हमारे गए देश के हैं। अंदर ऐसे हालात पैदा हमारे साथ सरवर चिश्ती जी जुड़ गए हैं। ऐसे हालात पैदा कर। हाँ ठीक सर, शोएब कासमी जी जो आपने सवाल उठाया सर मैं उनसे जरूर पूछूंगी, आपने उसमें पॉलिटिकल सवाल भी उठाया, लेकिन सरवर चिश्ती जी साहब आपने क्या कहा, पहले तो आप ही बताएं आपने क्या कहा सर, और क्यों कहा जो आपने कहा। देखिए, गिव मी अ पेशेंट हियरिंग, पेशेंट सुनिएगा मेरी बात। लगातार पिछले कुछ सालों से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नूपुर शर्मा को उसका जिम्मेदार माना है कि कंट्री में हार्मनी डिस्टर्ब हुई है, एनार्की फैली है, कमोशन फैला है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, रेड कार्पेट वेलकम है। उदयपुर के किलिंग के लिए भी बहुत जिम्मेदार बताया। अब इनको पकड़ देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु, मैंने ये दो बातें कही है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी होगी तो लगातार दोनों की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। और हमारी लेगेसी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 800 साल की, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट भी हैं, वो उनके पूर्वज हैं प्रॉफेट मोहम्मद। हम इस चौखट के नमस्कार हैं। अगर कोई इस पे एक्शन ही नहीं होगा और मुतवातिर कभी धर्म संसद में कभी भी ऐरा कैरा नत्थु खैरा बोलता रहेगा, अगर हमने कभी आपके देवी देवताओं की शान में गुस्ताखी की तो बता। मकबूल फिदा बहन ने एक बार सीता जी की शान में गुस्ताखी की तो उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। हम तो सपोर्ट नहीं करते, तो ये कब तक हमारे बारे में होते कि आंदोलन करना इज माई डेमोक्रेटिक एंड फंडामेंटल राइट। अगर मैं ये कहूँ कि कोई ऐसा जुमला कहूँ जो संवैधानिक हो, जो वॉर क्राई हो, तब तो आप लगाम कर सकते हैं। मैंने तो कैसी ऐसी बात कही नहीं है। नहीं सरवर चिश्ती जी, आप कह रहे हैं आपका लोकतांत्रिक राइट है सर, किसी ने नहीं रोका आपको, बिल्कुल प्रोटेस्ट कीजिए, किसी ने नहीं रोका। सर ये पूरे हिंदुस्तान को हिला देंगे, मैं इस लाइन का मतलब आपसे समझना चाह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि ताकि जो एस्टेब्लिशमेंट बैठा है वो हमारी सुनवाई करे। हिंदुस्तान हिलाने का मतलब ये कोई पेड़ थोड़ी है हिल जाएगा। हिलने से मुराद ये होती है कि हमारी सुनवाई हो। हिलने का मतलब ये हमारी सुनवाई हो। नहीं तो इसके लिए आपको हिंदुस्तान को क्यों हिलाना है सर? हिंदुस्तान को क्यों हिलाना है सर? हिंदुस्तान, अभी आप लोकतांत्रिक अधिकार की बात कर रहे थे ना सर, सुन लीजिए प्लीज मेरी बात, मैं आपकी बात लगातार सुन रही हूँ। मेरी बात सुने। हाँ हाँ सर, आपको बात के लिए ही बुलाया और मैं आपकी बात बिल्कुल सुन रही हूँ सर। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, देखिए एक बात, हाँ देखें सर, देखें सर, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार कहाँ है? मेरी बात सुनने आप सर, लोकतांत्रिक अधिकार कहाँ है? लोकतांत्रिक अधिकार हमारे कहाँ हैं? हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हिंदुस्तान में है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद नूपुर शर्मा अरेस्ट नहीं होती है। तमाम कानून तो लगता है हमारे ऊपर है, तमाम कानून। सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपके स्टेटमेंट को लेकर बात कर रही हूँ सर। आपके और मेरे लोकतांत्रिक अधिकार कहाँ है? सुनवाई होना चाहिए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कभी हलाला, कभी हिजाब, कभी जिहाद। अब वक्त बोर्ड लेकर ये कह रहा है लैंड जिहाद। इन मुद्दों पर मैं आऊंगी, इन मुद्दों पर आप जो बातें कहना चाह रहे हैं, आपकी सुनवाई कहाँ नहीं हो रही है सर? हिजाब का मुद्दा कोर्ट में गया सर, हिजाब का मुद्दा कोर्ट में है ना सर? नूपुर शर्मा अभी तक अरेस्ट नहीं, आप बार बार जिस कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं सर, ये करें ना अरेस्ट नूपुर शर्मा। सरवर चिश्ती जी, सरवर चिश्ती जी, सर आप एक तरफ कह रहे सुनवाई नहीं हो रही है, हिजाब का मामला कोर्ट में, आपने अभी हिजाब का जिक्र किया सर, फिर आप उसी कोर्ट का उदाहरण भी दे रहे हैं कि उन्होंने सख्त और तल्ख टिप्पणी की नूपुर शर्मा पर। तो कोर्ट को लेकर तो आप खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आप सुनवाई कहाँ, अदालत में होगी ना सर सुनवाई? अरेस्ट कहाँ हो रही है? टिप्पणी करने के बाद भी अरेस्ट कहाँ हो रही है? बात तो ये है सर, उसके लिए कानून है ना सर? सर उसके लिए कानून है ना, उसके लिए कानून है, लेकिन काम कर रही है क्या? कानून है, पुलिस काम कर रही है, पकड़ी क्यों नहीं गई नूपुर शर्मा? नहीं सर, लेकिन हिंदुस्तान हिला देंगे इसका क्या मतलब है? मैं तब से आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आपसे खुद ही कहा आपके पास आपके लोकतांत्रिक अधिकार है जैसे कि मेरे पास और हर किसी के पास, लेकिन हम देश की जड़ें थोड़ी हिलाने चले जाएंगे। डेमोक्रेटिक राइट है जी, मेरा डेमोक्रेटिक सर। हिंदुस्तान की जड़ें हिलाना आपका डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, वो किसी का डेमोक्रेटिक राइट नहीं है हिंदुस्तान की जड़ें हिलाना सर। हिंदुस्तान का मतलब क्या कोई पेड़ है जो हिला देंगे? मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी सुनवाई करे। आपको बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान क्या है। आप जो चाहे कहें, मतलब मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, मुल्ले काटे जाएंगे, उन पे तो डिबेट होती नहीं है सर। यहाँ हर बात पर डिबेट होती है सर, सुन लीजिए मेरी बात।
नहीं, हम हर पार्टी ऐसा को, नहीं हर होता पक्ष है। को प्रतिनिधित्व अरे देते हैं भाई, सर। हिंदुस्तान हिलाने सर, का मुझे लगता है मतलब ये आपका है दूसरे कि मंचों हम पर देश खराब की अनुभव है। संस्थाओं तक हमारी बात सर पहुंचाएंगे। सुनिए भाई, सर, अब मुझे लगता है आपको दूसरे मंचों पर थोड़ा खराब अनुभव होगा सर, जी न्यूज पर नहीं है। जी न्यूज पर आकर आप अपनी बात रख रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है, आपने इससे पहले भी अपनी बात रखी है सर, तो मंचों पर मत डालिए। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आप किस हिंदुस्तान को हिलाना चाहते हैं सर, प्लीज। सरवर चिश्ती जी, ये बहुत गंभीर डिस्कशन है सर, इसमें माईवे और हाईवे नहीं है सर, हम एक राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं और इस समय करोड़ों लोग, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं और सिर्फ भारत में नहीं देख रहे, भारत के बाहर भी देख रहे हैं। सरवर चिश्ती जी, आपने तो सुन लिया, हमारे को भी तो कहने दे। देश हिलाने का मतलब है कि देश की संस्थाओं तक हमारी बात पहुंचाएंगे, हमारे प्रोटेस्ट से, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट से। उसमें कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई सर? क्या बड़ी बात हो गई सर? सर आपके डेमोक्रेटिक नहीं, प्रोटेस्ट में बिल्कुल किसी को बड़ी बात दिक्कत नहीं सर, नहीं है, जो इस बिल्कुल समय बड़ी आपको बात सुन नहीं है। रहे हैं। हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल आप क्या तरीके से मैसेज अपनी दे रहे बात हैं सर? सुनाएंगे। जो लोग और आपको देश को फॉलो हिलाने करते का हैं, मतलब आप ये क्या है कि कह रहे देश हैं की सर? संस्थाओं तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाएंगे। नहीं, अब नहीं, आपका सर। मतलब जो चाहे निकालते रहेंगे। नहीं नहीं सर, मैं मतलब नहीं निकाल रही हूँ सर, मैं सुनवा देती हूँ आपने क्या कहा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार, आप ही के वर्ड्स हैं सर, आप ही के वर्ड्स कह हैं। रहा हूँ ना, मैं ओन कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेटमेंट को ओन कर रहा हूँ, डिसोन नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो सर, आपको स्टेटमेंट अगर ओन कर रहे हैं सर, तो आपको समझना चाहिए आपने क्या बोला है सर। और ऐसे टाइम पर आपने बोला है जब आप खुद तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं सर। आप किस टाइम पर ये बात कह रहे हैं? चैनल पे अमीश देवगन, सर मैं दूसरे चैनल के लिए अकाउंटेबल नहीं है सर, मैं दूसरे चैनल के लिए अकाउंटेबल। सरवर चिश्ती जी, सरवर चिश्ती जी, सरवर चिश्ती जी, आई एम सॉरी सर, मैं दूसरे चैनल्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं, मैं दूसरे एंकर्स के लिए भी अकाउंटेबल नहीं हूं सर, मैं नहीं हूं अकाउंटेबल किसी और के लिए, मैं अकाउंटेबल हूं इस मंच के लिए सर। हमारे प्रॉफिट को मुतवातिर क्यों आप सर, प्रॉफिट साहब की शान में गुस्ताखी को कोई सही नहीं ठहरा सकता। कितनी बार कहूं मैं आपसे ये बात, कितनी बार कहूं? अच्छा, नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करो। नहीं, आप ये बताइए मैं कितनी बार आपसे ये बात कहूं? मैं नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, फिर बात करो। एट द सेम टाइम, मेरी बात सुन लीजिए सर, एट द सेम टाइम हिंदू देवी देवताओं की भी शान में, हिंदू देवी देवताओं की शान में भी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और एक और बात, किसी भी धर्म के इष्ट की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। अब बोलिए मुझे, आप ये बताइए, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि नुपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार किया जाए, कहा कोर्ट ने? हुई क्या? हुई नहीं हुई ना? नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात करें। पहली बात तो टिप्पणी है, ऑर्डर नहीं है। जो बातें आप कह रहे हैं वो टिप्पणी है, वो ऑर्डर नहीं है। ये दर्शकों को भी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप ये बताएं सर, आप ये बताएं प्लीज। मैं वापस उसी सवाल पर लौटूं। हमारी भी तो टिप्पणी है, हमारी भी तो टिप्पणी है, सरवर हमारी भी तो टिप्पणी है। अच्छा, अब ये है कि अब आप ये चलाएं, खूब अजमेर को बदनाम करें, जी भर के चलाएं। शेल्फ लाइफ कितनी होती है? मैं तो आपको आपसे बात कर रही हूँ, आपको यहाँ बैठा रखा है, मंच दे रखा है सर। बदनाम करना मेरा काम नहीं, आपको बुलाया है, आपकी बात सुनने के लिए बुलाया है। मैं तो संजीदा डिस्कशन चाहती हूँ सर, मतलब ये है कि मैं आपसे बहुत संजीदा डिस्कशन चाहती हूँ, बात को मजबूती से रखेंगे। हिंदुस्तान हिलाने का मतलब है अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। आप हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखियां बंद कर दें, इससे हम ये कहना चाहते हैं। अरेस्ट और जब देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों खामोश हैं? प्रधान सेवक वो क्यों नहीं आते हैं कि जो भी बेकार की बातें करेगा जेल जाएगा? क्यों नहीं खत्म करवा रहे हैं इस विवाद को? डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट आता है टीवी पे। आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की मोदी जी ने। भैया मोदी जी से कहिए ना ये बात, आप हिंदुस्तान को थोड़ी हिलाने लगेंगे। अरे मोदी जी तो आप ही के हैं, आप मोदी जी से सवाल, पूरी दुनिया में जो पावर में है उनसे सवाल करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं सर, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं सर, आपके, हमारे, किसी और के नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपका उनसे मतभेद हो सकता है कि मेरा उनसे मतभेद हो सकता है, मतभिन्नता हो सकती है सर। आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं, सबके प्रधानमंत्री। हाँ सर, मैं आपसे अपील करो ना, प्रेस का काम है उनसे क्वेश्चन करना, हमसे करते हो। सर आप मेरे शो में आया करें सर, एक सेकंड सर, ये आप और हम बंद कर दीजिए सर। आप उनसे कहें इतनी चीजें हो रही हैं, आप खामोश क्यों हैं? नुपुर शर्मा अरेस्ट क्यों नहीं हुई? सर आप जी न्यूज के मंच पर आया करें जरा सा, हम किससे क्या सवाल करते हैं आपको थोड़ा सा और जानकारी मिलेगी सर।
ये दुराग्रह के साथ नहीं आना चाहिए डिस्कशन में। आइए आप अजमेर कभी ज़ियारत पे आइए, आपका रेड कार्पेट वेलकम है। नहीं सर, मुझे रेड कार्पेट वेलकम नहीं। मैं मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत संजीदगी के साथ बात कर रही हूँ, और मैं जरूर आऊंगी सर। इसमें इस नियोक्ति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उसके लिए रेड कार्पेट वेलकम की जरूरत नहीं है सर। लेकिन मेरा सवाल सर, मैं थोड़ा सा 2 सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ सरवर चिश्ती जी, प्लीज सर। जीरो टॉलरेंस, ठीक है। नहीं सर, ख्वाजा की दरगाह से जब ऐसा बयान आता है कि हिंदुस्तान को हिला देंगे, आपको नहीं लगता? अरे हिला तो इन लोगों ने, ख्वाजा की दरगाह इसकी इजाजत नहीं देती कि हिंदुस्तान को हिला देंगे। आप रोड पे सब कुछ कर रहे हैं, हिला तो आप लोगों ने रखा है। कभी हमारी मॉब लिंचिंग करते हैं, कभी कथुआ में नफीसा का रेप करते हैं, तो बजाय विक्रम के साथ होने के रेपिस्ट के साथ नहीं सरवर चिश्ती जी, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं सर, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और अब इस वक्त आप एक तरफा बात कर रहे हैं सर। हम आपने बनाया है सर। सर सुनिए, हमारे को सरवर चिश्ती जी, सरवर चिश्ती जी, सरवर चिश्ती जी जमा करते हैं, कभी कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद। हिला तो ये विक्टिम नैरेटिव कब तक चलेगा सर? ये विक्टिम नैरेटिव कब तक चलेगा? आप पूछे, आप लोगों ने इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। नहीं सर, ये विक्टिम नैरेटिव कब तक चलेगा? अभी जो पूरी लिस्ट पढ़नी आपने शुरू की सर, आपने उस लिस्ट में बहुत सिलेक्टिवली नाम चुन लिए सर। एक बार बताएं मुझे कि मॉब लिंचिंग सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों की है? नहीं सर, मैं आपको दूसरी तरफ से भी नाम बता सकती हूँ, लेकिन आज मेरा पॉइंट ये नहीं है सरवर चिश्ती जी। आज मैं आपसे उम्मीद कर रही थी आप भारतीयता की बात करेंगे, आज आप इंडिया की बात करेंगे, आज आप इंडिया को, इस हिंदुस्तान जिसकी जड़ें हिलाने की बात की थी। मुझे पूरा यकीन था जब आप आएंगे और हमारी बातचीत होगी तो आप कहेंगे हाँ, ये स्टेटमेंट मुझे नहीं देना चाहिए था। टीवी में बैठ के पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये वो मुसलमान, आप ही ने तो डिवाइड किया है। डिवाइड किसने किया? मीडिया ने किया, हमने थोड़ी किया। नहीं सर, आपने जो कहा दुकानों को लेकर जो कहा था, प्लीज वो स्टेटमेंट सबको सुना दीजिए। सरवर चिश्ती जी, आप मुझसे कह रहे थे लोकतांत्रिक अधिकार सर, आप लोकतांत्रिक अधिकार की बात कर रहे हैं ना सर? सुन लीजिए प्लीज, ऐसे बात कहाँ हो पाएगी सर? ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर, ऐसे कैसे बात करेंगे? मेन स्ट्रीम के लोग की बात कर रहे हैं सर, ऐसा आपको भ्रम हो गया है सर। टिप्पणी, आप सुनिए मेरी बात, पहले तो आपने जो कहा जरा सुन लीजिए। एक और आपका स्टेटमेंट है, उसमें मैं समझना चाह रही हूँ आपके सर, सुन तो लीजिए, उसमें लोकतांत्रिक अधिकार कहाँ है मैं आपसे समझूंगी। आप बस सुन लीजिए सर, मुझे 10 सेकंड्स का वक्त दे दीजिए सर, जरा सुन लीजिए, क्योंकि आपका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बात हो रही है इस पर सर। आप सुन तो लीजिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात, आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप ऐसा कॉल दे रहे हैं। सुन लीजिए अपना स्टेटमेंट, मैं चाहूंगी उस पर आप थोड़ा सा बोल दें। हिंदू मुसलमान ना करें, हम हिंदू मुसलमान ना करें, क्योंकि हम भारतीय हैं। इस देश में सिर्फ एक ही कौम होनी चाहिए और वो भारतीय है। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है सुनिए, सुनाइए जरा। हाँ सर सुनिए, प्लीज सुनिए। जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है, और दरगाह बाजार और नले बाजार की जो दुकानें बंद हुई हैं, ये ज़ायरीन ख्वाजा से कमाते हैं, और इनको अब इनके बारे में ज़ायरीन ख्वाजा ही सोचे। जुलूस ये ज़ायरीन ख्वाजा से कमाते हैं, आप ज़ायरीन ख्वाजा ही इन दुकानों के बारे में सोचे सर, ये क्या मतलब है? सरवर चिश्ती जी चले गए सर, सवाल तो पूरे पूछ लेते और कुछ सवालों के जवाब भी दे देते सर। तो सरवर चिश्ती जी चले गए हैं, सवाल अच्छे नहीं लगे होंगे उन्हें। वारिस पठान जी, ये हिंदुस्तान हिला देंगे का मतलब सरवर चिश्ती तो नहीं समझा पाए, आप समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान हिला देंगे से क्या कहना चाह रहे थे? देखिए आदित्य जी, मेरा हिंदुस्तान महान है, भारत महान देश है, किसी में ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि मेरे भारत को, मेरे हिंदुस्तान को हिला सके। बात नंबर 1। बात नंबर 2 तो ये है कि हम तो वायलेंस का खंडन करते हैं। देश कायदे कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ सबको फॉलो करना है, किसी को भी कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और हम तो खंडन करते हैं ऐसे विवादित बयानों का, इसीलिए हम तो खंडन करते हैं ना। हमने जब उदयपुर घटना हुई, हमने उसकी भी कड़ी निंदा की कि जो भी उसमें इन्वॉल्व है उन कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन कातिलों के तार भाजपा से जुड़े, वो भी इंक्वायरी हो। हमने अमरावती में जो हुआ उसकी भी कड़ी निंदा की कि जो भी उसमें मुब्तला है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कानूनी उसको सजा मिले। साथ में हमने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज ने कहा कि सारी फसाद की जो जड़ उदयपुर हुआ नुपुर शर्मा की वजह से, और देश की हालत आज जो है नुपुर शर्मा की वजह से।
तो हमने ये भी कहा कि जब नुपुर के ऊपर एफआईआर है तो उसको अरेस्ट किया जाए और कानून के सामने पेश किया जाए, जो कानून संविधान में होगा वो उसके साथ किया जाए। मगर सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? अब तक सवाल ये, भाजपा क्यों बचा रही है नुपुर शर्मा को? क्या है? क्या आसमान से उतरी हुई है? क्या नुपुर शर्मा के सर पे सिंग लगे हुए? तो क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? जिसने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणियां की, उसने बिलियंस ऑफ मुसलमानों के पूरी दुनिया में दिल को ठेस पहुंचाई है। ऐसी व्यक्ति की जिसकी वजह से हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़ा, अदिति जी, ऐसी व्यक्ति जिसके बाद देश को शर्मिंदगी के बाद मोदी को आके उसको सस्पेंड करना पड़ा, तो उस व्यक्ति का क्यों समर्थन कर रही है भाजपा की सरकार? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप LAT का कमांडर जो पकड़ाता है तालिब हुसैन, उसका भी तार जुड़ रहे हैं भाजपा के साथ। नुपुर उदयपुर के लिए जिम्मेदार है, उदयपुर के जो कातिल है भाजपा के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है देश में क्या हो रहा है। मुझे ये सारी चीज की इंक्वायरी करना है, और जब तक उसको हिरासत में नहीं लिया जाएगा, बताइए इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा? मुंबई की पुलिस उसको ढूंढने गई, वो फरार हो गए। बंगाल की पुलिस ढूंढने गई, उनको नहीं मिली। तो या तो मोदी जी आकर डिक्लेयर कर दे कि भाई नुपुर फरार हो चुकी है, लेकिन मोदी तो सामने आना ही नहीं चाहते। आपके चैनल पे बुला लीजिए आदित्य जी, आप तो इतनी बड़ी एंकर है, करोड़ों लोग आपका चैनल को देखते हैं, कि एक बार मोदी या अमित शाह के देश को बोल दे कि भाई वायलेंस खत्म करो, प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं होना चाहिए। अब सही बात है, कल मनेसर का मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर बोल रहे हैं कि मुसलमानों की दुकान से खाना मत लो, मुसलमानों का बॉयकॉट किया जाए। जेनोसाइडल स्पीचेस भी काफी हुई दोनों तरफ से। तो मैं इखलाक पहलू खान का जिन्होंने हत्या की है ना आदित्य जी, उनका भी खंडन करता हूं। धर्म संसद में जो प्रोवोकेटिव स्पीचें दी गई थी मुसलमानों के खिलाफ में, मैं उन स्पीचेस का भी कड़ी निंदा करता हूं। मैं जितनी भी जगह पर, चाहे यति नरसिंहानंद हो, वज्रंग मुनि हो, जिसने इस तरह की बातें की जिससे हमारे देश का माहौल खराब हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम इन बातों का समर्थन नहीं करते। वायलेंस नहीं होना चाहिए। आपके चैनल के मार्फत मैं लोगों तक संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं कि देखो भाइयों, वायलेंस नहीं होना चाहिए। कायदा कानून का पालन करो, रूल ऑफ लॉ का पालन करो, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखो। हाँ, बिल्कुल संविधान के दायरे में बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। वायलेंस का तो कोई जस्टिफिकेशन होता नहीं है सर, उसके लिए तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। लेकिन वारिस पठान, आपने जितने नाम लिए, आप भूल गए सरवर चिश्ती ने क्या कहा? अभी तो मैंने रिएक्शन चलाया था उनका, वो क्या कह रहे थे दुकानों को लेकर? आपने बहुत कन्वीनियंटली कहा कि मुस्लिम दुकानों का बॉयकॉट। आपने सर जितनी भी दलीलें दी वो इतनी वन साइडेड थी, और आप बात कर रहे थे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लिस्ट एक तरफा है सर। प्रोवोकेटिव, एक सेकंड सर, मेरा एक और सवाल है, प्लीज प्लीज प्लीज, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं सर, तो आप एक तरफा बात नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर की परमिशन की जरूरत नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर मुझे कहेंगे कि मुझे फॉलो करना है रूल बुक को, तो मुझे इस तरह की इंस्ट्रक्शन उनसे नहीं चाहिए। एज एन इंडियन सिटीजन आई एम बाउंड टू फॉलो द रूल्स हियर, जिसमें मेरे राइट्स भी हैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। और ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करने के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, या जब वो आके कहेंगे नहीं है आप फॉलो कीजिए तभी होगा। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। किसको बोलेंगे जाके? डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है, इस देश की होली बुक है वो, उससे आता है ये सारे इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस और रिस्पांसिबिलिटीज और राइट्स। अजय आलोक, प्रधानमंत्री अजय आलोक, इस देश में रूल्स को मानने के लिए, कानूनों को फॉलो करने के लिए, इंसाफ के लिए प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा क्या? देखिए, इनकी समस्या यही रही है, ये ऐसे ऐसे चिश्ती जैसे जितने लोग हैं और ये सो कॉल्ड धर्मगुरु जितनी हैं, इनकी समस्या यही रही है कि पिछले 70 वर्षों से इनका अपना रूल ऑफ लॉ चलता है। और सच्चाई यही है कि आज भी, मैं फिर कहता हूं, आज भी हमारे देश में कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे हिस्से हैं जहां रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, जहां इनका डोमिनेंस होता है। आप ये बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सूफी संत की दरगाह, उस दरगाह से ये कॉल उठ रही है। पुराने इस्लामिक बर्बरता के समय में सूफी संतों ने ये जगह एस्टैब्लिश की थी, जिसका मकसद था कि इस्लाम के थ्रू एक मानवता का संदेश जाए, एक शांति का संदेश जाए, एक मोहब्बत का संदेश जाए। उसके लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाने जाते थे। और उस जगह से ये आदमी कॉल दे रहा है कि इनका इकोनॉमिक बहिष्कार करो, इनकी बाजारों में इन्होंने दुकानें बंद कर दी, इनकी हिम्मत कैसे हुई? आज अगर इस देश का रिटेलिएशन में हर हिंदू मुसलमानों को बहिष्कार करने लगेगा, तब तो चल लिया देश। ये हर बात में जब इनकी कन्वीनियंस होती है तो ये संविधान ले आते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस में इनको संविधान को तोड़ने में एक पैसा का गुरेज नहीं। चाहे वो 100 करोड़ हिंदू हो, 20 करोड़ मुसलमान हो, चाहे 15 मिनट की पुलिस हो, चाहे कुछ हो, तो सब संविधान
चला जाता है और बक्से में बंद हो जाता है। अपनी कन्वीनियंस से संविधान की विवेचना करने की आदत जो 70 साल की हो गई है, आज वो जब बदल रही है, आज उसको लोग लेने को तैयार नहीं है, तो इनमें हलचल मच रही है। नुपुर शर्मा तो बहाना है, नुपुर शर्मा सिर्फ बहाना है इनके लिए। इसके आड़ में हर तरह की, मैं क्या कहूंगा, तोड़ने वाली हरकत ये लोग कर रहे हैं और इसका अंजाम ठीक नहीं होने जा रहा है। तो ये वारिस जी भी जानते हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक दल से हैं तो ये खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि का बाद में इनकी यूएसपी तो डेड हो जाएगी। समस्या यही है। वारिस पठान, देखिए, मैंने तो दोनों तरफ की चीज का खंडन किया है। मैं तो खंडन कर रहा हूं, मगर अजय आलोक ने एक भी मर्तबा खंडन किया कि हाँ, जो धर्म संसद के अंदर बोला गया था यति नरसिंहानंद के द्वारा, मुनि के द्वारा, कि बच्चों कलम कागज छोड़ दो, तलवार उठा लो, मुसलमानों का नरसंहार कर दो, उसकी निंदा कभी नहीं करेंगे। जो मनेसर के अंदर जो हुआ कि मैं मुसलमानों की दुकान से मत खरीदो, उसकी निंदा कभी नहीं करेंगे। 3-4 दिन पहले जो एक गुरुग्राम के अंदर प्रोटेस्ट रखा गया, जिसमें हमारे हुजूर की शान में काफी गुस्ताखी की गई, अब शब्द बके गए, वहां पर पुलिस प्रशासन सब खड़ा हुआ था, मगर उनको किसने रेडिकलाइज किया, उनके बारे में कभी नहीं बोलेंगे, कभी निंदा नहीं करेंगे, ना उनको कभी अरेस्ट करने की मांग करेंगे। नुपुर शर्मा की अरेस्ट करने की मांग कभी नहीं करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों ने कहा। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज तो अजय आलोक से तो बड़े ही है ना। जो सिटिंग जज, उन्होंने कहा कि सारी चीज की जवाबदार, जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, उसकी बयान की वजह से देश का माहौल बिगड़ा। और उदयपुर के लिए तो डायरेक्ट कहा नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, तो उसके लिए अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों बचाया जा रहा है उनको, ये नहीं बोलेंगे, उसको अरेस्ट करने की बात नहीं करेंगे। आज फैलने दो अफरा तफरी का माहौल। मीडिया को, मोदी को तो बहाना मिल गया कि भाई ठीक है, आज लोग बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करना भूल गए, सब नुपुर शर्मा के ऊपर चले गए। आज 53 रुपया एलपीजी सिलेंडर पे बढ़ा दिया। तो बहुत बार महंगाई के बारे में जिक्र किया ना, 53 रुपीज कितनी बढ़ देर गए, से आप इस 1000 डिस्कशन में चला गया। कितनी देर से आप इस डिस्कशन में हैं? आपने बहुत महंगाई के बारे में बात की है, बहुत मैदान में आप हैं, ग्राउंड पर आप हैं, महंगाई के खिलाफ, बढ़ती कीमतों के खिलाफ आप हैं सर। आप ऐसी बातें करते हैं, खराब लगा, आप ऐसी बातें करते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं सर। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। मैंने महंगाई पे बात जब आपको जवाब देने नहीं बन पड़ता है सर, तो आप मीडिया पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, मीडिया पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए सर, मीडिया तो कर नहीं, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है सर। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। सुनिए, मुझे पता नहीं आपके घर में, देखिए एक चीज तो मैं जानता हूं कि आपके घर में भी गैस तो है, सिलेंडर तो आता होगा, आप रोज जोमेटो और स्विगी से तो खाना। सर मेरे ही घर में नहीं खाली, ये आपके घर में ही नहीं खाली, तो बैलगाड़ी में, भारत में करोड़ों लोगों के घर में है दीदी सर। आप गाड़ी में आते, इतना नाटकीय तौर पर बात करने की जरूरत नहीं सर। प्लीज अजय आलोक आपको जवाब देना चाह रहे, ले लीजिए जवाब। अजय आलोक, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान, प्लीज जल्दी जल्दी स्टाइल में सवाल करिए। आप मुझे चेंज करने की, मेरी स्टाइल को चेंज करने की कोशिश। अरे सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका स्टाइल मैं किसी को नहीं बदलना चाहती सर। सुनिए मेरी बात ध्यान से, वारिस पठान जी सुनिए। वारिस पठान जी, आपका अपना स्टाइल है सर, सुनिए। बदलने में मैं यकीन नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ एक बात में यकीन रखती हूँ कि जब देश की बात हो तो भारतीयों की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात ना हो, बस इतनी बेसिक फिलॉसफी है, इससे ज्यादा नहीं। अजय आलोक जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है सर। आपकी राजनीति मुझसे ज्यादा दर्शकों ने देखी है, वोटर ने देखी है सर, सुन लीजिए अजय आलोक। अमेरिका में नहीं बढ़ा है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। अजय आलोक, अच्छा ठीक है, यही बात इतना जोर जोर से कह रहे हैं ये कि हमने इसकी निंदा नहीं की, हमने उसकी निंदा नहीं की। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं पहले भारतीय हूं तब हिंदू हूं। आप भी जरा गर्व से कहिए तो कि पहले आप भारतीय हैं फिर मुसलमान, कहिए। आप नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपके मन में चोर है। आपके मैं क्या बात कह रहा हूं और आप क्या बात कह रहे हैं? आप लोगों मैं एक बात, एक मिनट सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बाद में बोलिएगा ना, आप लोग बाद में बोलिएगा ना। नेशनलिज्म नहीं सिखा रहा हूं मैं धार्मिक अंधता की बात कर रहा हूं। 52 साल मेरे, मैं धार्मिक अंधता की बात कर रहा हूं। हम लोग धार्मिक अंधे नहीं है, आप लोग हैं। सवाल किया है तो जवाब, और उसके कारण आप भावना भड़काते हैं। मैं आज एक बात की, एक मिनट सुन लीजिए, आप क्या जवाब रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो कि आज जो अंजुमन काउंसिल के चेयरमैन माननीय चिश्ती साहब जी ने जो क्या कहा, गम है जिसको छुपा रहे हो, चिश्ती साहब जी ने कहा, उसकी आप भर्त्सना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कल को अगर हमारे हिंदू गुरु शंकराचार्य लोग बोलने लगेंगे कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, तो इस देश में क्या स्थिति हो जाएगी? क्या ये स्थिति आप चाहते हैं? अच्छा, नेशनलिस्ट की बात नहीं मैं कह रहा हूं, मैं पहले भारतीय हूं तब हिंदू साहब। आप ये बात कह दीजिए कि पहले भारतीय हैं तब मुसलमान हैं, तो सही नहीं कह पाएंगे आप। यही मेरे और आप में अंतर है। और इसी को हम लोग इसी को सहिष्णुता का नाम बनाकर हिंदू धर्म की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं आप। बोलने नहीं देगा, देखो। अच्छा सुनिए नेशनलिस्ट साहब, सुनिए, मुझे आपसे नेशनलिज्म का, पेट्रियटिज्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
जितना अधिकार अजय आलोक आपका इस देश पे नहीं है ना, उससे ज्यादा अधिकार वारिस पठान का इस देश पर है, क्योंकि मैं बाय बर्थ और बाय चॉइस मेरे महान देश भारत में रह रहा हूँ। भाई मैं तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ और जानती हूँ, वारिस पठान थोड़ा सा संविधान का ज्ञान बढ़ा दीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए अजय आलोक जी, आप मुझे बता दीजिए। एक सेकंड त्यागी जी सर, आप एक फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कर रहे हैं तो मैं आपसे समझूंगी ना सर, मुझे नहीं है उतनी नॉलेज, बहुत लिमिटेड नॉलेज है, समझूंगी आपसे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? एक सेकंड सर, वारिस पठान चैलेंज करिए, आप चैलेंज करिए, आप चैलेंज करने का नहीं समझना है, समझने के लिए आपसे पूछ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है वारिस पठान? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? नहीं, आप ये बताइए कि आपके अधिकार ज्यादा है, अजय आलोक के अधिकार कम है और डॉक्टर अजीज खान के तो अधिकार ही नहीं है, ये कहाँ लिखा है? नहीं अदिति जी, अदिति जी, डॉक्टर अजीज खान के अधिकार है, क्यों नहीं है? वो बात नहीं है। इनके पार्टी के फाउंडर, सुनिए, इनके पार्टी के फाउंडर है, इनके नेता, ये कभी भाषण में कह चुके कि 250 साल हमने अजय आलोक का पर्सनल एक अलग इंटरव्यू ले लीजिए। कितना आप ये बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा वारिस पठान? के फाउंडर अपने भाषणों में कहते थे कि 250 साल हमने तुम पे राज किया है। अब जवाब नहीं है, जवाब नहीं देगा, 250 साल पुरानी मैं सिर्फ संविधान पे रहूं। नहीं, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, सुनिए, आप 1950 की बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप 250 साल पीछे मत जाइए, आप बस बाबा साहेब की बात कीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कीजिए मुझसे, मुझे बस ये बता दीजिए, मैं आपको 40 सेकंड्स दे रही हूँ, सुनिए ध्यान से, और ये बताइए कि आपको कहाँ ज्यादा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं अजय आलोक से? मुझे बस इतना बता दीजिए। मैं अजय आलोक, सुनिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूं, वो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुझे दिया है। अजय आलोक संविधान मानते जो उनको सावरकर और गोवलकर ने दिए है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि वारिस पठान के अधिकार अजय आलोक या फिर नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया है? अजय आलोक से ज्यादा तो आपके अधिकार है। बस मुझे इतना सुनना है सर, मैं आपसे बहुत देर से बात कर रही हूँ, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, वो मुझ पर आरोप लगाएंगे कि मैं बायस्ड हूं, वारिस पठान को ज्यादा मंच दे रही हूं, ये आरोप मुझ पर लगेगा। आप नहीं बोलेंगे तब आप नहीं आएंगे अदिति त्यागी के बचाव में कि अदिति त्यागी ने मुझे भरपूर मौका दिया है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, 30 सेकंड्स का वक्त है, कि कहां कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आपके अधिकार अजय आलोक से ज्यादा? बस मैं इतना ही छोटा सवाल है मेरा, बस मैं इतना ही समझना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं। आपने हिस्ट्री तो पढ़ी है, आपने हिस्ट्री तो पढ़ी है सर, मैं कॉन्स्टिट्यूशन सर, मैं ये हिस्ट्री बहुत मेरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। 250 साल पहले के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करना चाहती हूँ जो होली बुक है मेरे लिए। बताइए मुझे कहाँ लिखा है? चलिए बोलिए। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा आपके राइट ज्यादा है? सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म, इक्वालिटी, सबकी बात आपके राइट ज्यादा है, जो भी आपने कहा, ये बताइए अजय आलोक से वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, संविधान में कहाँ लिखा है कि अजय आलोक? फैक्चुअली इनकरेक्ट बात मत कीजिएगा नेक्स्ट टाइम ऑन माय शो। संविधान में लिखा है कि मेरा अधिकार इस देश पे ज्यादा है, क्योंकि मैं जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा कर हमारे महान देश भारत में रह रहा हूं, आपको ज्यादा राइट्स हैं और अजय आलोक को कम राइट्स हैं। ये देश का सेक्युलरिज्म है, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ लिखा है सर? मुझे पेज नंबर बता दीजिए, मुझे पेज नंबर बता दीजिए और आर्टिकल बता दीजिए कि आपके राइट्स अजय आलोक से ज्यादा है। त्यागी मानती नहीं है संविधान को, आपसे थोड़ी सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। दिस डिबेट इज नॉट अबाउट अदिति त्यागी, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो प्लीज आंसर माय क्वेश्चन सर, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। मेरे पास तो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ है, जिसको आदिति त्यागी मानती नहीं है, तो मैं उसको कहां से? आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वारिस पठान, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात मत कीजिएगा इस शो में, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात मत कीजिएगा इस शो में। शोएब कासमी रुक जाइए, अरे छोड़िए आपके शो में मुझे क्या बात करना है, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात मत कीजिएगा। क्या बात करना मैं वो बताता हूं। हाँ, आप इनकरेक्ट बात नहीं करेंगे फैक्चुअली, करती है नहीं, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात नहीं करेंगे। अब अपनी किसी आर्ट मत छिपाइए सर, किसी आर्ट मत छिपाइए, किसी आर्ट मत छिपाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, जोश में आपने कह दिया, माफी मांग लेते हैं, इतना वक्त जाया नहीं होता दर्शकों का, माफी मांग लेते हैं कि फैक्चुअली इनकरेक्ट हूं। शोएब कासमी प्लीज। जी क्या करेंगे त्यागी साहिबा जी, क्या करेंगे? क्या मैं बताता हूं, आपके अधिकार वारिस पठान से ज्यादा है कम है सर इस देश में? देखिए, मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी जी के इशारे पर, उनके कहने पर देश के मुसलमानों को देश में सबसे ज़्यादा अधिकार दे दिए थे। उन्होंने कहा था इस देश में सब चीज़ों पे अधिकार पहला मुसलमानों का है। इसीलिए वारिस पठान साहब इस गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि ये मनमोहन सिंह जो कभी नहीं बोलते थे
ये उनकी जबान बोल रहे हैं। इस्लामिक और रहा मसला सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ से आ गए भाई जी अच्छा? ऐसा है कि मालूम है स्कॉलर सट्टेबाजी का अड्डा चलाने वाले आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। वारिस पठान आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया सर, आप भी उन्हें इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। लेकिन आप तो कर रहे थे ना, नहीं इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपको बुरा क्यों लग रहा है? ये बस इतना ही है सेक्युलरिज्म और इतना ही है अभिव्यक्ति की आजादी के जजेस की पेशेंस, इतनी है अभिव्यक्ति की आजादी के जो बात करने वाले हैं, दुहाई देने वाले हैं, उनकी पेशेंस लेवल इतना ही है। वारिस पठान MIM के अध्यक्ष बन के पहले सरवर चिश्ती क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं, मुसलमानों को गांजा शराब नशा पिछवाते हो, सुनवा देते हैं। जो मुल्क में हालात है, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। आंदोलन करेंगे, ये पूरा हिंदुस्तान। MIM के नाम पे देश का बेवकूफ बनाते हो। वो वैसी जिसका भाई जो है रात दिन ये कहता है कि देश के हिंदुओं को मारते हैं, काट देंगे, उसी का मुसलमानों को गाली देने का कितना मिला वो मौलाना घूम रहा था। अरे फर्जी मौलाना, मुंबई में हैदराबाद में क्या आपको मौलाना नहीं बोलूंगा, फर्जी मौलाना बोलूंगा। वारिस पठान अभी थोड़ी देर पहले आपको बुरा लग रहा था जब अभी अजय आलोक ने कहा था कि मैं पहले इंडियन हूँ उसके बाद हिंदू हूँ, अब सर्टिफिकेट देने का काम शुरू कर दिया, अब सर्टिफिकेट देने का काम शुरू कर दिया, फिर से एक्सपोज हो गए, फिर से एक्सपोज हो गए। यही दिक्कत है आपकी वारिस पठान, यही दिक्कत है। थोड़ी देर में आप खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देते। डॉक्टर अजीज खान, जुआ सट्टा शराब जुआ सट्टा शराब बेचने वाले यहाँ टीवी पे बैठ के बदमाशी दिखाते हैं। नहीं निजी जबान है इनकी बदमाशी वाली। 5,000 मिला, 5,000 मिला मुसलमानों को गाली देने का, कितना मिला? 5,000 मिला कि 3,000 मिला मुसलमानों को गाली देने का? 5,000 मिला, 3,000 मिला मुसलमानों को गाली देने का? फर्जी मौलाना बोलो, फर्जी बम्बई में जुआ शराब तस्करी काम करने वाला वारिस पठान टीवी में बैठ के कहते हैं MIM का मैं प्रवक्ता हूँ। झूठ नहीं बोला। 5,000 मिला, आज ज्यादा मिला लगता है, 7,000 मिला है, आज 2,000 ज्यादा मिला है गाली देने के लिए। आज ये मौलाना को 2,000 रुपए ज्यादा मिला है मुसलमानों को गाली बकने के लिए। ये आते हैं मुसलमानों को गाली बकते, ये RSS। वारिस पठान आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस समय आपका ऑडियो डाउन है और शोएब कासमी जी इस वक्त आपका भी ऑडियो डाउन है। इस तरह से बहस नहीं करती हूं। वारिस पठान, किसने आप दूसरों के अभिव्यक्ति की आजादी को पैसे में नापते और तोलते हैं, बहुत गलत बात है। निजी हमले नहीं करने चाहिए, निजी हमलों की गुंजाइश नहीं इस मंच पर। सॉरी। जल्दी से एक कमेंट डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद विशाल मिश्रा। जी कौन सा कमेंट करूं अदिति जी? अच्छा चलिए सवाल पूछिए तो उसमें कर दीजिएगा। हाँ तो बोलिए, कंफ्यूज हो गए? नहीं कंफ्यूज नहीं हुआ, या सवाल बहुत ज्यादा हो गए थे? सही समझ में आ रही है। जी 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 नहीं सवाल नहीं ज्यादा हो गए, बल्कि बहस में आप लोग उलझ बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हिंदू मुसलमान की बात लगातार मैं देख रहा हूं हो रही है, इसमें कौमी इत्तेहाद की बात तो हुई नहीं। जो भी जिनसे भी आपने बात किया उन्होंने सिर्फ इस मुल्क को उलझाने की बात की, किसी ने सुलझाने की बात नहीं की। सुलझाने की बात सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, मैं चाहता हूं कि वही इस देश उस बात को समझे। हमेशा समाजवादी पार्टी ने इस विचारधारा को फॉलो किया है कि आओ एक पेड़ ऐसा लगाया जाए, सबके आंगन में जिस पेड़ की साया जाए, हर हिंदू हर मुसलमान जो जिसमें हो दोनों शरीक, एक रथ ऐसा अदिति जी चलाया जाए, एक रथ ऐसा चलाया जाए जहां पे सारे लोग मुत्तहिद होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो ये बाइफरकेशन चल रहा है ना, ये वाकई में ये देश के लिए घातक है। आज देखिए 50 रुपए सिलेंडर का फिर बढ़ गया। नहीं सर सिलेंडर पर बाद में जाएंगे, एक सेकंड सर। नहीं सर वो ये बातें जो आपने की ना सर, जो अभी आपने बातें की सर, अभी आप सरवर चिश्ती पर बात कर रहे थे ना सर, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी। सर ये आप शफीकुर रहमान बर्क को नहीं समझा पाए सर? आप ही की पार्टी से सांसद है ना सर? देखिए हम किसको समझा पाए किसको नहीं समझा पाए, हम तो जी न्यूज पे इतने दिनों से डिबेट में आ रहे, जी न्यूज को नहीं समझा पाए, हम नहीं समझा पाए। सर आप पहले अपनी पार्टी के सांसद को तो समझाइए।
आप जी न्यूज को मत समझाइए सर, आप जनता को समझाइए सर। जी न्यूज को ना समझाइए, जनता को समझाइए। जनता को भी नहीं समझा पाए थे। अब कितने महीने हुए सर यूपी इलेक्शंस को? आदित्य जी नहीं सर, आप जनता को भी नहीं समझा पाए थे। मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा यूपी में। अरे सुनिए ना, देश, अरे सुनिए, हाँ सुन रही हूँ सर, सुन रही हूँ, समझाइए। देश की इतनी बड़ी एंकर जिसका एक बड़ा फैन फॉलोइंग है, अदिति जी, हम इनको नहीं समझा पाए। नहीं सर, आप तो देश की जनता को नहीं समझा पाए। अदिति त्यागी तो बहुत एक छोटी सी, सर सुनिए, अदिति त्यागी इस देश की सिर्फ एक सिटीजन भर है सर। एक वोट है अदिति त्यागी का। यूपी की जनता का वोट कितने महीने हुए हैं डॉक्टर अजीज खान? आप शफीकुर रहमान बग को नहीं समझा पाए, आप उत्तर प्रदेश की जनता को भी नहीं समझा पाए। अभी तो 100 डेज कंप्लीट किए यूपी गवर्नमेंट ने सर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, मैं वही कहूं, देखिए बहुत गलतफहमी और बहुत मुगालते में आने की जरूरत नहीं है। अहंकार बहुत दिनों तक चलता नहीं। ये आप जनता से कह रहे हैं? बहुत जनता से कह रहे हैं? जनता का अहंकार बता रहे हैं? किसका अहंकार बता रहे हैं? जनता का नहीं है। जो लोग अहंकारी हैं, जिनको जनता ने चुना है बड़ी उम्मीद के साथ, जो हालात देश का हो रहा है ना, आज देश में नफरत का माहौल है। अच्छा, शफीकुर रहमान बग की बात कर रहे हैं आप? जनता ने चुना उन्हें, स्थितियां पैदा हुई है, मैं बताऊं। शफीकुर रहमान बग के अहंकार की बात कर रहे हैं सर आप? अरे सुनिए ना, अरे मैं सुन रही हूँ, आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। अरे सब बहुत देर से सुन रहे हैं। 40 मिनट बाद मौका दिया, आप मुझे कहने नहीं दे रही। नहीं सर, आप भी तो पिछले 3 मिनट से बोल रहे हैं सर। आप भी 3 मिनट से बोल रहे हैं पिछले। हमने कुछ बोला ही नहीं सर, आपने तो समझाने की बात की। आप समझा नहीं पा रहे हैं सर किसी को। आप ना यूपी की जनता को समझा पाए, आप ना शफीकुर रहमान बग को समझा पा रहे हैं सर। मैं तो यही कह रही हूँ कि समझाना तो पड़ेगा सर। अगर इतनी अच्छी बातें आप डिबेट में कर रहे हैं तो आपकी पार्टी को समझाना पड़ेगा शफीकुर रहमान बग को। एक्शन ले लीजिए फिर समझाने के लिए। अरे सुनिए, देखिए मैं एक बात बता दूं, इस मुल्क की जो जनता है वो समझदार है और समझ रही है। 2024 में सब कुछ समझ में आ गया है क्या होने जा रहा है, कितना बड़ा बदलाव, या कोई पता है। मेरी बात सुनिए आप, आज जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, आज माननीय मोदी जी उनको सामने आकर के बयान देना चाहिए। आज क्या स्थितियां पैदा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से कमेंट किया, मुझे लग रहा है शर्म से पानी होना चाहिए। बीजेपी की जनता आज सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रहा है। यूपी की जनता बहकावे में आ गई थी और अब आपको भरोसा है कि देश की जनता बहकावे में नहीं आएगी। अरे सुनिए ना, जो निलंबित है, आप सुना रहे हैं कब से, लेकिन समझा नहीं पा रहे। बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदया है वो निलंबित है, बर्खास्त नहीं है पार्टी से। उनकी वजह से आज देश के क्या हालात। सर आपकी पार्टी ने शफीकुर रहमान बग के स्टेटमेंट्स पर कोई एक्शन भी नहीं लिया सर। आपने तो शफीकुर रहमान बग के स्टेटमेंट्स पर कोई एक्शन भी नहीं लिया, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई सर। वही प्रदर्शन हो रहा है। विशाल मिश्रा, ठीक है सर, ठीक समझा नहीं पाए सर, समझा नहीं पाए। यूपी की जनता को बहकावे में आने की बात करके यूपी की जनता के, अब देश की जनता पर 2024 की बात। विशाल मिश्रा, इस देश में देखिए अदिति जी, ये दो नैरेटिव्स की लड़ाई कौन करवा रहा है और क्यों हो रही है, उससे भी बड़ा सवाल। देखिए अदिति जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के नेता को सुन रहा था, मैं इनके 2-3 शब्दों को मैंने देखा कि ये हिंदू मुस्लिम परिस्थितियां ऐसी, अहंकार और कुछ नफरती चीज़ें मतलब बातें कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मान्यवर अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में एक विशेष धर्म वर्ग के लोगों को के मुकदमे वापस लेने की पैरवी किसने की थी? न्यायालय की फटकार लगाई गई थी ना, जब कुछ जो है आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों को छोड़ने की पैरवी की गई थी। क्या है अदिति जी, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति चली ना, ये जो और इसको पुष्पित पल्लवित किया विभाजनकारी राजनीति ने, हमें समझना होगा कि ये जो परिस्थितियां हैं, मतलब ये जो बातें हो रही हैं, हो क्यों रही। तो ये जो तुष्टीकरण की परंपरा चलती आई, ये जो विभाजनकारी राजनीति चलती चली आई, ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है। और देखिए किस तरीके से, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो कुछ लोग अपने आप को प्रगतिशीलता का जो है मानक कहते हैं, वो जब प्रगतिशीलता का मुलम्मा चढ़कर ऐसे तत्वों को खाद पानी देते हैं, उसमें हमारा कहीं ना कहीं पीछे से बुद्धिजीविता वर्ग भी सामने आ जाता है। आज ये समग्र समाज को सोचने की जरूरत है। भारत का इतिहास 5000 साल से पुराना इतिहास है। हमने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ दिया है। हमने दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ दिया है।
हम सर्वधर्म समभाव सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। वही भी बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना के निजामाबाद से। निजामाबाद पुलिस ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर इलाके के नौजवानों का ब्रेन वॉश करने और कट्टरता का पाठ पढ़ाने का आरोप है। पुलिस कह रही है इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड अब्दुल कादिर, जिसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए पीएफआई के कार्यकर्ता कराटे ट्रेनिंग की आड़ में नौजवानों को बरगलाने का काम करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे। पुलिस को इस मामले में कुछ और पीएफआई कार्यकर्ताओं की तलाश है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। वारिस पठान जी, इस देश में एक सेकंड रुक जाइए डॉक्टर अजीज खान, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, आपको वापस मंच दूंगी। विशाल जी ने सवाल किया, जरा जवाब। हाँ सर, जवाब दे, आप जवाब दीजिएगा सर। पहले एक कमेंट ले लेती हूँ वारिस पठान का, उसके बाद जो दूसरे गेस्ट हैं उनको एक एक मौका देकर मैं वापस आपको फ्लोर दे दूंगी। आपको जब मौका दिया था तो सर आप समझा नहीं पा रहे थे उस समय, तो उम्मीद है इस बार आप समझा देंगे। लेकिन वारिस पठान, ये एक साइड की बात कौन करता है? एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई और दूसरी तरफ सिर्फ एक धर्म विशेष की बात, ऐसा क्यों है? यही तो मेरा पूछना, यही तो मेरा सवाल है कि ये भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल एक ही तरफ की बात क्यों करते हैं? हमने तो देखो जब उदयपुर हुआ पूरे देश के मुसलमान ने यूनानिमसली उसको कंडेम किया। हर इंसान ने कहा कि नहीं होना चाहिए था, गलत है, किसी को किसी का कत्ल करने का अधिकार नहीं है, इस्लाम में कहीं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई है, हमने तो खंडन किया। लेकिन वहीं पर प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने के ऊपर गुरुग्राम के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर गलत अल्फाज यूज़ किए गए, उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ किसी ने कहा कि नहीं वहाँ पर लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, नहीं करते। आपने एक साइड की दिखाया कि नहीं यहाँ से दुकानों से बाजार मत खरीदो, आटा चावल दाव मत खरीदो, वो आपने दिखाया। वहीं पर मनेसर की मैंने आपको घटना दिखाई जहां पर सेम बात कही गई थी कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, उनकी दुकानों से राशन पानी नहीं खरीदा जाए, वो आपने जिक्र नहीं किया। तो मीडिया कर रहा है ये एक तरफा बात, अगर आप दिखाएंगे तो लोगों के पास तो वही जाएगा। मैं यहाँ बैठ के यही तो काम करो, दोनों तरफ की बात बता रहा हूँ। आपने बताया ना एक ही जन की बात, आपने मनेसर की बताया स्पीच, आपने क्यों नहीं बताया मनेसर की स्पीच? मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, मनेसर का स्पीच आपको व्हाट्सएप करता हूँ। कौन मीडिया को लेक्चर दे रहे हैं? नहीं बताते आप मुझे, कौन दे रहे मीडिया को लेक्चर? बहुत जवाबदारी है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ज्ञान कौन दे रहे हैं? पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। वो जो वोटर के बीच में जाकर कहते हैं, सर मैं फिर से बताऊं, वोटर के बीच में जाकर क्या कहते हैं बताना पड़ेगा मुझे फिर से। हमारे दर्शकों को भी अब तो अच्छे से ज़हन में बैठ गया होगा, इतनी बार मैं बता चुकी हूँ। मुसलमानों अपना नेता चुन लो, कौन बोलता है सर? नहीं, एक तरफा बात कर रहे हैं ना सर। सुनिए मेरी बात, मुसलमानों अपना नेता चुन लो, कौन बोलते हैं? आपने कितने घंटे की स्पीच सुना आपने? अच्छा, नहीं सर, मुसलमानों अपना नेता चुन लो, ये कौन 15 सेकंड की सुनते हो, उसके बाद के 15 सेकंड वाली आप सुनिए। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम दलितों मजलूमों पिछड़े हुए वर्ग की आवाज बनते हैं। ये कौन बोलते हैं? अच्छा चलिए थोड़ा सा और स्पीच के जो अंश है उसके बारे में बताती हूँ, थोड़ा सा और बताती हूँ वारिस पठान। अरे और बता देती हूँ, वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो दर्शकों को रट गया होगा सर, मतलब मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। आपसे भी कितनी बार मुझे याद दिलाना पड़ा एक तरफा बात पर ही। दलितों ने नेता चुन लिया, पिछड़ों ने चुना, यादवों ने चुना, ठाकुरों ने चुना, ये सब कौन गिनवाता है जाकर? जी भारत की राजनीति करने वाले क्यों नहीं दिखाते उसका? और फिर मुसलमानों अपने अपना नेता स्टेज से दी गई थी, सुनिए, अरे मैडम सुनिए, वो जो स्पीच स्टेज से दी गई थी, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, कहां चले गए? उसका सर मैं आपके नेता के बयान पर बात कर रही हूँ सर, आप अपनी पार्टी के नेता के बयान पर तो जवाब दीजिए। आप मुखिया हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आप अपनी पार्टी के मुखिया के बयान पर बात कीजिए। अभी एक तरफा बात कर रहे हैं, अब बाबा एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं सर? जवाब दीजिए ना। मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफा की बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर हमारी पार्टी बात कर रहे हैं, जो ये जाकर कहते हैं मुसलमानों अपने नेता चुन लो, अपना नेता चुन लो, यादव सीएम बना सकता है, मुसलमान क्यों अपना सीएम नहीं बना सकता, डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना सकता? तो आज ये कह रहे हैं कि एक तरफा बात हो रही है। परसेंटेज बताया, क्या गलत है? अजय अब क्या गलत है? अब क्या गलत है? अब आए, अब क्या गलत है? पहले आप डिसाइड कीजिए सर, गलत क्या और सही क्या, पहले आप खुद ही क्लैरिटी हासिल कर लीजिए। गलत क्या और सही क्या, आप ये क्लैरिटी हासिल कर लीजिए। अजय आलोक सुनने को तैयार देखिए, ये बहुत क्लियर है कि इनके नेता जो हैं वो इस देश में मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनाना चाहते हैं, और इनकी लड़ाई हिंदूवादी संगठनों से नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदूवादी संगठनों से नहीं है, क्योंकि उनको सोचते ये है कि हम जितना उनकी खिलाफत करेंगे मुसलमान उतना हमारे साथ आएंगे।
इनको बाकी लोग कहते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, ये कहते हैं कि हम ही भाजपा से लड़ने वाले हैं। इनको ये ना मुसलमानों के हो सक रहे हैं ना हिंदुओं के कभी थे। इनकी समस्या दूसरी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनका। समय A to Z तो कोई जन्म में नहीं मिलेगा। आपके घर में A to Z नहीं है तो आपको A to Z कहां से मिलेगा? कोई नहीं फर्क। जिस आदमी की, जिस पार्टी की मानसिकता हो कि हमने भारत पे राज किया है, फर्क नहीं पड़ता। ये भारतीय नहीं है, इन्होंने भारत पे राज किया है, ये शासकीय वर्ग से आते हैं। तो इनकी कहानी तो छोड़ी दीजिए, लेकिन इनके चक्कर में पड़ के कुछ करते रहेंगे और बड़ी संख्या में मुसलमान यूथ रेडिकलाइज हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था ये लोग तैयार करते हैं, ये लोग अलगाववादी तैयार करने वाली टीम है। मानने वाला हूं, ये उसकाते हैं, ये चढ़ाते हैं कि जाओ देश को तोड़ो, देश में आग लगाओ। इनका और कोई काम नहीं है। संविधान की किताब निकाल के संविधान की एक बात को मानने वाले नहीं है ये लोग। हमारा संविधान की किताब निकाल के खड़ा कर देते हैं। जो एंकर रोक हर देती है, काम दुनिया का गलत करके उसको संविधान की आड़ में छुपाने का काम है। गैस का सिर्फ इनका नहीं, बाकी रोक सब दिया। मैंने कहा और आज ये खुलेआम वारिस पठान, ये भाषण का मंच नहीं है सर, भाषण का मंच नहीं है। क्लिप भेज दूंगी, आपने कितनी देर भाषण दिया है सर, क्लिप भेज दूंगी मैं। और गेस्ट भी बैठे हैं सर, और गेस्ट भी बैठे हैं, उन्हें भी वक्त देना सर मेरा दायित्व है सर। वो भी आरोप लगाएंगे मुझ पर, वो भी आरोप लगाएंगे जैसे आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं सर। यहाँ पर तो हर कोई मुझ पर आरोप लगाएगा सर। कोई बात नहीं, मेरा काम सवाल पूछना, सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर सब आरोप आरोपी है, सब आरोप ही लगाने आते हैं। कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अजय आलोक 40 सेकंड बात पूरी कर लीजिए। 40 सेकंड इल्जाम लगा के खामोश नहीं बैठेंगी आप। इल्जाम लगाया है, क्लैरिफिकेशन सुनना पड़ेगा। देखिए इनकी बात ही नहीं करते हैं, अदिति जी इनकी बात नहीं करते हैं, बेकार है। AIMM की बात ही करना बेकार है। वो तो खैर अलगाववादी पार्टी है, देश में मुस्लिम लीग 2 चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहते हैं कि मुसलमान का शासक बने, मुसलमान के हिसाब से देश चले, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन इनके साथ साथ के जितने लोग हैं, धर्मगुरु जो हैं, उनको एक अपील जो कर रहे हैं आज, ये देश में खतरा है। आज देखिए अयोध्या से एक संत ने अपील कर दी, वो काली माँ के पोस्टर वाले बयान पे उन्होंने अपील कर दी कि सर तन से जुदा कर देंगे। एक भी संत ने, एक भी हिंदू संगठनों ने इसका समर्थन नहीं किया। लेकिन वो किस रिएक्शन में उन्होंने अपील की? इसी रिएक्शन में आज एक अपील हो गई है कि इकोनॉमिक बायकॉट करो। कल जो छिट्टा पुट्टा हिंदू संगठन अपील करते थे कि इकोनॉमिक बायकॉट करो, आज ये अपील व्यापक हो गई तो देश का क्या होगा? ये मेरे सामने वारिस भाई बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं मैं पहले भारतीय हूं फिर हिंदू हूं, लेकिन इनको कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं पहले भारतीय। जवाब तो देते जाएं आप। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। वारिस पठान चले गए हैं, ये मानसिकता बदलनी होगी। ठीक है, मानसिकता बदलने की बात करें, लेकिन देश में मानसिकता बदलनी होगी। ठीक है, मानसिकता बदलने की बात करें, लेकिन देश में किस तरह एक होड़ सी लग गई है। एक और विवादित बयान है, सुनिए। एक हिंदुस्तानी कलाकार हैं लीना, जिनके द्वारा बनाई गई ये पिक्चर काली का ट्रेलर जो हम लोगों ने देखा है बहुत ही निंदनीय है और इसका संत समाज पुरजोर विरोध करता है, निंदा करता है। और मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी तो नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया तो पूरा देश में भूचाल आ गया, पूरे 56 कंट्री तिलतिला गया। और सनातन धर्म के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी करना, हमारे देवी देवताओं को मुख में इस प्रकार से मुख में सिगरेट पकड़ा देना, यह क्या दर्शाता है? इसके नाते मैं मांग करता हूं, अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम भी कह सकते हैं सर तन से जुदा, हम भी कर सकते हैं सर तन से जुदा। हम भी पूरे देश में वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाएगा। अजय आलोक जी, क्या हो रहा है सर? जो मैंने कहा कि एक होड़, इररिस्पॉन्सिबल, भड़काऊ बयानबाजी, ये क्या हो रहा है इस देश में? इस पर लगाम कैसे लगेगी? देखिए, भड़काऊ बयानबाजी नहीं, अब इन बयानों पे अमल होने लगा है। और अमल कहां हो से हो रहा है ये देखिए। उदयपुर, अमरावती, ये सब घटनाएं गवाह हैं कि अब इस पे अमल होने लगा है। मैं तो फिर वही कह रहा हूं ना कि ये इस काली मां पे टिप्पणी एक हिंदू ने की है, उस पे संत जी ने अपनी आपत्ति जताई है, तब भी हिंदू संगठनों ने कोई उनका समर्थन नहीं किया और हमारा आप इस पे डिबेट कर रहे हैं। लेकिन आज जो मुस्लिम संगठन और मुस्लिम धर्मगुरु जिस तरह की अपील कर रहे हैं और उनको समर्थन मिल जा रहा है। नहीं सर, क्या कहा उन्होंने अभी? अजय आलोक जी, उन्होंने अभी क्या कहा सर? उन्होंने अभी क्या कहा? ये घातक है। उन्होंने कहा यही, उन्होंने कहा कि सरतन से जुदा हम भी कर सकते हैं, आप इस पे कार्रवाई कीजिए, बैन कीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा ये, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिला।
लेकिन आप ये देखिए आप कि आज कितने बड़ी संख्या में चारों तरफ से इस तरह से लोग एक सांप्रदायिक दीवार खड़ी करने की जो कोशिश कर रहे हैं और देश धर्म के रास्ते पे चल रहा है। ये रिलीजियस इंटॉलरेंस और रिलीजियस डिफेंस मैकेनिज्म जो इस देश में तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से खतरनाक है और इसको रोकने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और इसको फ्यूल करने वाले टोटल लोग ऑपोजिशन है, और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा तो संविधान को ले आएंगे, फिर कहेंगे प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है, अपील क्यों नहीं करते हैं। अरे प्रधानमंत्री से पूछ के आपने बयान दे रहे हैं आप। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, दीजिए इस पर जवाब। ये डॉक्टर अजीज खान दीजिए इस पर जवाब। अजय आलोक जी ने जो राजू दास जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया, आप समझिए उस पर एक बार भी इन्होंने खंडन नहीं किया। भाई राजू दास जी ने जो कहा, पहली बात तो जो आस्था से खिलवाड़ किया गया उस पर मैं पूरी तरह से सहमत नहीं, उसकी निंदा करता हूं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राजू दास ने जो स्टेटमेंट पारित किया, जो अरे सुनिए ना मेरी बात, आपने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया। सब सर तन से जुदा, सब दूसरों पे कार्रवाई हो रही है, उन पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं की जा रही है? संत राजू दास पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कभी कहा नहीं कहा? तो एक देश में, एक मुल्क में जब दो संविधान की बात होती है, दो कानून की बात होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल बढ़ता है। ऐसे कट्टरपंथी जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं दो कानून की बात होती है। कौन करता है दो कानून की बात भाई इस देश में? बनती है। नहीं, इस देश में दो कानून की बात कौन कर रहा है? संत राजू दास ने अगर ये स्टेटमेंट जारी किया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलेगा। जिसने मां काली का अपमान किया है उसपे बाकायदे उसको सजा मिलनी चाहिए। ये आप शफीकुर रहमान बग को नहीं समझा पाते हैं कि देश संविधान से चलता है? नहीं, ये आप शफीकुर रहमान बग को नहीं बता पाते हैं कि देश संविधान से चलता है सर, या भूल जाते हैं उनके केस में संविधान नहीं है? सुनिए मेरी बात, आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि संविधान हाथ में ले संविधान से खिलवाड़ करे, नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी विशाल जी कह रहे थे साहब कि समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों को छोड़ने की वकालत की थी, ये गलत स्टेटमेंट दे रहे। मसूद अजहर को किसने छोड़ा? कंधार में ले जाकर के। ये इसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये बेनकाब हो जाएंगे। हम देश का बच्चा जानता है कि आतंकवादी मसूद अजहर को ले जाकर के कंधार में किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा आपने, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से कट्टरपंथी जो ताकतें हैं वो पनप रही हैं, वो सर्व समाज में, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज या दूसरे समाज में, ये नहीं होना चाहिए। ये देश में घातक हमला है देश के ऊपर, कहीं ना कहीं देश का बहुत बड़ा नुकसान है इससे। आप देखिए अभी ये देश विरोधी ताकतें जो हैं ये कहां से आ रही है? इनको खाद पानी कहां से मिलता है सर? नहीं, देश में ये जो देश विरोधी ताकतों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, इन्हें खाद पानी कहां से मिल रहा है सर? खाद पानी कहां से मिल रहा है? शफीकुर रहमान बग के स्टेटमेंट बताऊं सर आपको? नहीं, एक स्टेटमेंट बताऊं आपको? बताऊं? क्या गलत कह दिया? इखराजुल का कत्ल करके नहीं सर, आपको शफीकुर रहमान बग के जो स्टेटमेंट्स हैं सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने शुरू करूंगी ना, डिबेट खत्म हो जाएगी सर, ये डिबेट खत्म हो जाएगी। राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं सर, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। जवाब ले लीजिए, विशाल मिश्रा आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद फ्लोर दूंगी मैं शोएब कासमी को। जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, मैं कोर्ट की फटकार किसको लगी थी मैं इनसे पूछना चाहता हूं। नंबर एक, वो पब्लिक डोमेन में है ना, तो पहली बात ये जो बम ब्लास्ट के आरोपी थे। नंबर दो मैं यही कहना चाहता हूं, ये जो सिलेक्टिव नैरेटिव सेट किया जाता है, ये जो सोच डेवलप किया जाता है, इस सोच को खत्म करने की जरूरत है और समग्र समाज को आगे आना होगा। खासतौर से उनको जो अपने आप को प्रगतिशीलता का चोला ओढ़ कर घूमते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये पूरे समाज का दायित्व है, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। हम सबको आगे आना पड़ेगा, लेकिन खास तौर से उन बयानवीरों को भी रोकना पड़ेगा जो इस प्रकार की चीजें पब्लिक डोमेन में डाल के जो चीजों को उद्वेलित किया जाता है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी राष्ट्रीय एकता की जिम्मेदारी है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है और भारत का 5000 साल का पुराना इतिहास है। दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम हमने दिया है, भारत ने दिया है। सर्वभौम सुखना का पाठ भारत ने दिया है। सब धर्म संभाव की बात भारत करता है, एकत्व की बात भारत करता है। ये भी बात हमें लोगों को बताने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
देखिए बिल्कुल हमारा भारत पूरे बहुत समाज की खूबसूरत जिम्मेदारी है, समग्र समाज भारत की। बहुत और उन बयान खूबसूरत है, को भारत भी में रोकना ऐसी पड़ेगा, बातें नहीं होनी क्योंकि आप चाहिए। बयान तो देकर निकल जाते हमारा हैं, मुल्क बहुत लेकिन उस बयान खूबसूरत है, को फॉलो इसमें करने ऐसी वाले बातें जो नहीं होते होनी हैं, चाहिए। वो उसको किस रूप में लेते हैं, यह भी सोचने का विषय है। शोएब कास्मी इसलिए पब्लिक कास्मी प्लेटफॉर्म पे सरवर बयान देकर चिश्ती आपको वोट को बैंक की लेकर राजनीति करनी है। राय लेकिन बट वो कैसे पब्लिक सकती किस- जब उनका स्टेटमेंट पब्लिक हो किस हिंदुस्तान परसेप्शन को में हिला लेती है, देंगे, ये भी बहुत important जब है। वो तो हम एक अपनी जिम्मेदारियों से इकोनॉमिक भी मुक्त नहीं हो बायकॉट की तरफ इशारा कर रहे हो, तो आप सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? इस पर राय कैसे बढ़ सकती है? ये आजकल बार बार ये आर्थिक बहिष्कार, दुकानों से सामान मत खरीदो, ये क्या है? देखिए, नुपुर शर्मा ने जो अल्फाज कहे उसकी भर्त्सना भी हुई, पार्टी ने उनको पार्टी से सस्पेंड भी किया, पूरी दुनिया से उन्होंने माफ़ी भी मांगी, और अभी काली माँ के ऊपर जो कमेंट्स हुआ उस पर भी भर्त्सना हुई। और ऐसे लोग देश को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं और या नासमझी में बयान देते हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है इसका असर देश में कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का इतिहास ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के पुरखों पे हम उंगलियाँ उठाएं, क्योंकि हमेशा से हमारे मुल्क के एक दूसरे के इरादों की इज्जत हुई है। इसीलिए हमारे देश का कानून जो है वो सबके लिए है, कानून अपना काम करेगा और हमें उम्मीद है कि जो भी ये काम करेगा उसके खिलाफ सबसे नहीं, लेकिन यहाँ तो आप सुन रहे हैं ना कि थोड़ी देर पहले वारिस पठान थे, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वारिस पठान जैसे लोग आज सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहे हैं, सीएए के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर, उसके अलावा कश्मीर में 370 खत्म होने के ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट को बिकाऊ, दलाल सब कुछ कहते रहे। जो इनका तरीका ये हो गया है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, जो इनके मतलब की बात होगी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी आदमी की, इसको मानेंगे। इनके एजेंडे की बात नहीं होगी, उसे नहीं मानेंगे। इस देश के मुसलमानों से अपील है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। देश सबका है, देश को बनाएं, देश में शांति कायम रखें, देश के प्रधानमंत्री पर यकीन रखें, वो सबके हैं, वो देश के लिए सबसे बेहतर करने वाले हैं। आज ये लोग देश की बढ़ती हुई ताकत, देश के बढ़ते हुए सम्मान से परेशान हैं। ये चाहते हैं कि देश बदनाम हो और दुनिया के अंदर भारत का मैच गलत जाए, क्योंकि इनका मतलब भारत से नहीं है। इनका मतलब 70 साल से जो मलाई खा रहे थे कांग्रेस की गोद में बैठकर, वो मलाई बंद हो गई है, वो मलाई बह गई है। उस मलाई को लेने के लिए दीवाने फिर रहे हैं। इसलिए हमारी अपील है, गुजारिश है, देश के आम मुसलमान से ऐसे लोगों बहकावे में ना आए, राष्ट्र के साथ खड़े रहें। देश हमारे लिए सब कुछ है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है शोएब कास्मी आपने यहाँ पर कही है। डॉक्टर अजीज खान, ये देश को बदनाम कौन कर रहा है? अब ये तो जो लोग बैठे हैं वो बताएंगे देश को कौन बदनाम कर रहा है। आप भी देश को बैठे हैं बदनाम इस डिस्कशन में? जो लोग कर रहे हैं वो इस बात को समझते हैं। जी, आप भी तो बैठे हैं इस डिस्कशन में? मैं डिस्कशन में बैठा हूं। मैं तो देश के सम्मान के लिए हमेशा हमने लड़ाई लड़ी है। हमारी पार्टी ने देश के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, और देश का जो अपमान है वो हमारा अपमान है। हमने कभी विदेशों की बात कभी नहीं की, चाहे वो सीरिया हो, चाहे ओमान हो, चाहे सऊदी अरब हो, हमने कभी उसका समर्थन नहीं किया, ना उसकी बात की। हमने उसके समर्थन की गुंजाइश है क्या सर? की बात की है। एक सेकंड, उसके समर्थन की गुंजाइश है क्या सर? बिल्कुल नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में उसके समर्थन की गुंजाइश है क्या? लगातार सुनिए, 1 मिनट, अरे भाई सुनिए, शोएब कास्मी जो कह रहे हैं सऊदी अरब और तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, इस मुल्क का कोई भी मुसलमान उनका समर्थन नहीं करता है। इस मुल्क का कोई भी हिंदुस्तानी उन लोगों का समर्थन नहीं करता। ये मुल्क मेरा है और इस मुल्क की और अच्छाई और बुराई उसमें शामिल है। कहीं ना कहीं हमारी कहा उन्होंने सऊदी अरब के बारे में क्या कहा उन्होंने? ये दिखना भी चाहिए, ये दिखना भी चाहिए। जो दिलों के अंदर है वो दिखना भी तो चाहिए, जो दिलों में है वो दिखना भी चाहिए। अगर राष्ट्रवाद सरवर चिश्ती के बारे में क्या कहा डॉक्टर अजीज खान? अमन शांति की अपील करना चाहते हैं, वो दिखनी चाहिए। मुल्क में रह रहे हैं, हमारा उसके ऐसा वफादार चरित्र दिखता है। यही मेरा मुल्क है और इसी मुल्क के हम वफादार हैं। हमें किसी दूसरे मुल्क से कोई लेना देना नहीं। सर, आपकी वफादारी पर सवाल कौन उठा रहा है? सर, आप लोग वफादारी पर बहुत जल्दी चले जाते हैं। शो में हम सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करते हैं। इस्लाम का शांति प्रिय चेहरा दिखना भी चाहिए, अगर इस्लाम शांति का मजहब है। तो आप सभी मेहमानों को मैं यहीं पर रोकूंगी, माफी के साथ। वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी, विशाल मिश्रा जी, शोएब कास्मी और साथ ही डॉक्टर अजीज खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने जो पोल क्वेश्चन आपसे पूछा था, धर्मगुरुओं के बयानबाजी से कनेक्टेड वो सवाल था, धर्मगुरुओं की धमकी से देश का माहौल और बिगड़ेगा। रिस्पॉन्स आपके स्क्रीन पर है। 97% लोगों की राय है कि माहौल बिगड़ेगा, वहीं 3% कह रहे हैं कि माहौल नहीं बिगड़ेगा। जनता जनार्दन, राय आपके सामने। जो रिस्पॉन्स अभी तक हमें मिले